तो आज इस गांव में आज़ादी के बाद पहली बार जो है बल्ब जला है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो ये लेडी थी, जो ऑनर है घर की, जिस तरीके से वो ब्लेसिंग दे रही थी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये टांटा जो है, मैं आपको बताते चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का इस हमारे सब डिवीज़न का सबसे आखिरी गांव है। इसके ऊपर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है रहा है। लेकिन अभी तक इस साल जो है एक दिन भी हमें बर्फबारी की वजह से जो है यहाँ पे पावर की कटौती नहीं हुई। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो है AEE है मेंटेनेंस, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम महराज दीन है। महराज जी, आप उस इलाके में हैं जो इलाका पहाड़ी है, ये तो मान लेते हैं हम। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिजली पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात है। और आज जिस गांव में हम खड़े हैं, ये 70 साल के बाद, यहाँ आज़ादी के बाद इनकी आज़ादी आज है अगर देखा जाए तो ये पहले तो हम यही पूछेंगे कि इस गांव में बिजली पहुंचाने का ये जो 10 दिन का सफ़र था, ये कितना मुश्किल था, किस तरीके से जो है आपने यहाँ काम किया और किस तरीके से यहाँ बिजली पहुंचाई, ये हमारे यहाँ व्यूअर्स को कहें। देखिए, ये हमारे पास एक चैलेंजिंग जॉब था। यहाँ पे अभी जिस टाइम पिछली बर्फ़बारी हुई थी तो उसी टाइम ये जॉब मिला था। लेकिन ये जॉब जो है बेसिकली प्रोजेक्ट विंग के थ्रू हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया। उस बर्फ़बारी में कोहरा लग गया, उसके बाद उसमें जो पोलों की कैरेज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई। लेकिन ये चैलेंजिंग जॉब एक्सेप्ट करते हुए ये महीने का टारगेट मिला था, लेकिन इसको 10 दिन में कंप्लीट करके दे दिया प्रोजेक्ट विंग ने। तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके का ऑफिसर आपके ऊपर हो, जैसे DC साहब है, और ख़ास तौर पे इस तरीके से काम हो, 10 दिन में आपने गांव में बिजली पहुंचा दी, तो बाकी जो गांव हैं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि इन जगहों पे पोल लगाना, इन जगहों पे तारों को डालना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि अगर इसी पेस से काम होता रहा तो आने वाले 4-5 महीनों में जो आपका पूरा इलाका इलेक्ट्रीफाइड हो जाए? हाँ बिल्कुल, ये इलाका सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क इसमें चल रहा है। ये टांटा जो है, मैं आपको बताते चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का इस हमारे सब डिवीज़न का सबसे आखिरी गांव है। इसके ऊपर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। तो इस गांव में आज बिजली पहुंची है। इसके साथ में जो भी दूसरे हैमलेट बचे हुए, गांव में तो बिजली थी लेकिन ये हैमलेट कुछ बचे थे, उनमें भी काम चल रहा है और बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल इसमें जल्दी से जल्दी इसमें सारा काम जो है वो हो जाएगा। AEE साहब, बिजली आ गई, बल्ब जल गया, अब किराया भी लोगों ने देना है। तो आपको लगता है, क्योंकि 390 रुपये आपने जो है रखे हुए हैं किराया, गांव में किसी को भी अगर आप कनेक्शन देते हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये मज़दूर तबका लोग हैं, कि ये 390 रुपये जो है आपको माहाना जो है किराया दे पाएंगे? हाँ, इसमें अब ये है कंजप्शन बेस्ड, हम ले सकते हैं। अब मीटरिंग जो है, मीटरिंग भी होती है इसमें कंज्यूमर्स की। तो अगर किसी को लगता है कि ये हमारा किराया ज़्यादा है तो वो मीटर उसका इंस्टॉल कर सकते हैं और मीटर की कंजप्शन के बेस पे जो है। मीटर आप देंगे कि मीटर उसने खरीदना है? फ़िलहाल तो हमारे पास जितने डिपार्टमेंटल मीटर्स आए थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सौभाग्य के थ्रू जितने आए थे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, वो लग गए हैं। अब इस हैमलेट का हम बात करेंगे अपने आला अफसरान के साथ कि इसका जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन और इसका जो मीटरिंग प्रोसेस वो कैसे होगा। कहीं ना कहीं जो है ना, बिजली महकमे को बड़ी गालियाँ मिलती हैं, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती है, कहीं पे कुछ। उनको लगता है, लोगों को ये लगता है कि बिजली का जो लाइनमैन होता है वो रात को कहीं से भी बिजली दे सकता है। तो आपको दूसरा जो, क्योंकि मैं आपके डिपार्टमेंट को जानता हूँ थोड़ा बहुत, दूसरा जो किराया होता है वो लोग गाँव में देते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप सर्विस को अच्छा करें, मिसाल के तौर पर तारों को अच्छे तरीके से आप लगाएं, पोलों को अच्छे तरीके से लगाएं, बिजली की शेडिंग ना हो, तो आपको लगता है कि लोग भी प्रॉपर जो है किराया भरेंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि लेकिन यहाँ इस बार मैं आपको बताऊं कि हमारी बर्फ़बारी में हमारी यहाँ का पावर नेटवर्क जो था वो बिल्कुल स्टेबल रहा। हमें जो है इस बर्फ़बारी में जो बड़ी बर्फ़बारी हुई इस साल की, अभी तक यहाँ पे एक दिन भी हमारा जो है वो पावर के बगैर नहीं रहा। तो इस लिहाज से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है, दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। हर साल हम इम्प्रूवमेंट करते हैं सिस्टम की, तो अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी तक इस साल जो है एक दिन भी हमें बर्फबारी की वजह से जो है यहाँ पे पावर की कटौती नहीं हुई। तो आप इन लोगों को, जिन लोगों को आज बल्ब जला है, इनको क्या वादा करते हैं? इनका बल्ब जलता रहेगा कि बंद भी हो सकता है?
नहीं, इनका बल्ब तो जलता रहेगा और हम उम्मीद करेंगे जिनके घर में अभी तक नहीं जला है उनके घर में भी जलता रहेगा। और नारा इनका है कि भाई हर घर में जो है बिजली पहुंचानी है, सौभाग्य से सबके भाग्य खोलने हैं। और हमें भी उम्मीद है कि सरकार इसी तरीके से जो हर गाँव में पहुंचे और हर गाँव में बिजली पहुंचाए और बल्ब जलाते रहे। दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ। थी केंद्र सरकार की, उसमें प्रण लिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि हर गांव को जो है बिजली पहुंचानी है। तो आज इस गांव में आज़ादी के बाद पहली बार जो है बल्ब जला है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो ये लेडी थी जो ऑनर है घर की, जिस तरीके से वो ब्लेसिंग दे रही थी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का और वर्दी सीएस साहब का कि उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था कि जो एक हमारा उद्देश्य है हर घर बिजली पहुंचाने का, उसमें एक हैमलेट हमारे पास ये जो है वो छूटा हुआ था। उन्होंने हमें बोला था कि आप इसको चैलेंज के तौर पे स्वीकार कीजिए और 1 महीने के अंदर जो है वो बिजली कोशिश कीजिए यहाँ पे पहुँचे। हमने जो है वो सारी एजेंसीज़ को इसके बाद में हमने वी टुक इट एज ए चैलेंज और हमने पूरी कोशिश की कि जब सरकार ने हमें बोला है 1 महीने में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम 15 दिन में ही इसको जो है वो कोशिश करें कि पहुँचाएँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है देखते हुए जब इन माताजी के घर पे पहली बार जब बिजली बोली है, तो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इनके पास पहुंचा हुआ है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और सारी हमारी टीम को मुबारकबाद देता हूं और हमारे सीनियर्स को भी कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। जी साहब, 12,000 फीट के ऊपर ये गाँव है और इस गाँव में पहुँचने के लिए हमारी सांसें भी जो है फूल गई हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे, और इस एरिया के जो एसडीएम और जो बाज़ाब्ता तहसीलदार वगैरह हैं, उन सबको कितना आप मतलब मुबारकबाद देना चाहेंगे ख़ास तौर पे ये काम का? सारा श्रेय जो है वो इसमें मेरी टीम का ही है, सबका। चाहे वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, सौभाग्य की टीम हमारी पीडीडी की, जेपीडीसीएल की टीम, दिन रात वो इसमें लगे रहे। आप बाहर अभी भी देख रहे हैं कि कोहरा लगा हुआ है, स्लिपरी कंडीशंस है, उसके बावजूद तकरीबन 40-50 पोल उन्होंने इस कंडीशन में जो है वो पीक विंटर सीज़न में यहाँ पे लिफ्ट करवाए और इसको प्लेस किया और घर घर जो बिजली पहुँचाई। और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो ये है, मैं ये सारी चीज़ें जो है उनको समर्पित करना चाहता हूँ उन सबको। ख़ास तौर पे इस गांव के लोगों को, क्योंकि जो एक भरोसा आया है कि 70 साल से तो इनको बिजली दिखी नहीं, और आज ये बल्ब जब जला तो जिस तरीके से हमने महिला की आंखों में जो है आंसू उतरते हुए देखे, उन भावनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। हम एक्चुअली किस चीज़ के लिए हमारा वजूद है, मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों से जो है वो प्रूव होता है, इन चीज़ से इस सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें ऊर्जा मिलती है। और हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी टीम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से जो है वो हम अलग अलग एरियाज़ में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का और वर्दी सीएस साहब की डायरेक्शंस के ऊपर सारी चीज़ों को इसी तरीके से मुकम्मल करवाएं। ये थे डीसी डोडा, जिन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी कि सौभाग्य स्कीम में ख़ास तौर पे जो केंद्र सरकार का एक प्रण है कि किसी भी तरीके से हर गाँव में बिजली पहुंचाना। आज काहरा के गाँव में जो है ये बिजली पहुंची है। और जिस तरीके से महिला ने अपनी जो एक इमोशंस को जाहिर किया ख़ास तौर पे डीसी डोडा के सामने, वो देखने लायक थी। और आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।